Borogi palarok norudi bai kha takha lama kotor khari khalai sunani dakhai ijing nai borok samung khaibro maniro keri khaimani mukong jangna ta jung jalung jakhang ko bonoredi kha jakha bo yong ko to brisungni nok tangna hine palana hamani sokna se nai tongbai khebli nari it sa tongkho itini it sokpaina kok tongmani sokpaya seng tongkhai ang ke samung samung khane rongno naimang besuk samung beskango agokha acha একটা লেয়ার ইট কলাইখা আবার দুইটা কলাইখা দুইটা তো তিনটা। तुलसी का पौधा तो हर घर में होता है, लेकिन कुछ गलतियों की वजह से आपको इससे फायदे से ज्यादा नुकसान हो सकता है। तो तुलसी के पौधे में संडे या फिर एकादशी को ना ही पानी डालना चाहिए, ना ही उसके पत्ते तोड़ने चाहिए, क्योंकि उसमें साक्षात लक्ष्मी माता वास करती है और इन दिनों पे उनका उपवास होता है और ऐसा करने से उनका उपवास खंडित हो सकता है। तो पत्ते तोड़ते वक्त आप हमेशा ध्यान रखें कि आपको नाखून से या फिर खींच के पत्ते नहीं तोड़ने हैं। हमेशा पहले हाथ जोड़कर इस मंत्र का जाप करिए, उन्हें प्रणाम करिए, उसी के बाद तुलसी के पत्ते तोड़िए। तुलसी के पौधे यानी तुलसी महारानी को हमेशा वस्त्र पहना के रखे, इससे आपके घर की लक्ष्मी का सौभाग्य भी बना रहेगा। तुलसी में जल चढ़ाते वक्त इस मंत्र का जाप करके दोनों हाथों से ही जल चढ़ाएं। और तुलसी महारानी को घर के किस डायरेक्शन में रखना चाहिए, कितने तुलसी के पौधे होने चाहिए या फिर कौन सी तुलसी रखनी चाहिए, तो इसी बात पे बोलिए जय तुलसी महारानी, हर हर महादेव। अपनी उम्र बढ़ाने के लिए आपको सिर्फ करना इतना है कि कार्तिक के महीने में जो कि 18 अक्टूबर से शुरू हो रहा है, रोज आपको अपने घर के दोनों तरफ दिया जलाना है। इससे आपके घर में सब लोगों की उम्र तो बढ़ेगी ही, और साथ ही साथ दिया जलाने के बाद अगर आप ललिता सहस्त्र नाम का पाठ रोज करते हैं तो स्वयं लक्ष्मी माँ का आगमन आपके घर पे भी होगा। तो जिसको भी जरूरत है उसे भेज दो और अपनी जिंदगी से नेगेटिविटी हटाने के लिए मुझे फॉलो करो। हर हर महादेव। तो ये बात हमेशा ध्यान रखना कि अपने काम से जुड़ी हुई कोई भी चीज कभी भी आपको गिफ्ट नहीं करनी चाहिए। जैसे अगर आप मीडिया में हैं या फिर राइटर है तो आपको पेन नहीं गिफ्ट करना चाहिए, और अगर आप इन्फ्लुएंसर है तो परफ्यूम, ज्वेलरी या फिर लग्जरी से कोई भी जुड़ी चीज आपको नहीं गिफ्ट करनी चाहिए। अगर आप एजुकेशन लाइन में है तो आप बुक्स गिफ्ट कर सकते हैं, लेकिन आपको खाली नोटबुक्स नहीं गिफ्ट करनी चाहिए। और अगर आप मेकअप इंडस्ट्री में है तो मेकअप मत गिफ्ट करिए, और रिटेल के बिजनेस में है तो कपड़े कभी मत गिफ्ट करिए। इससे आपका लक और वीनस दूसरे इंसान को ट्रांसफर हो सकता है और आपके लिए वो वीक हो सकता है। तो जिसे भी जरूरत है उसे शेयर कर दो और अपनी जिंदगी से नेगेटिविटी हटाने के लिए मुझे फॉलो करो। हर हर महादेव। तो इस बार धनतेरस पे अपने घर की चौखट पे नींबू मिर्ची टांगना मत भूलना। तो माना जाता है कि लक्ष्मी माता की बहन अलक्ष्मी माँ को खट्टी चीजें और मिर्ची बहुत पसंद है। तो नींबू मिर्ची को घर के बाहर टांगने से अलक्ष्मी माँ बाहर ही रहकर उसका सेवन करती है और आपके घर पे प्रवेश नहीं करती हैं। दूसरा, अपने घर पे धनतेरस वाले दिन नई झाड़ू जरूर लेकर आए, क्योंकि झाड़ू दर्शाता है माता लक्ष्मी को, जो आपके घर से सारी दरिद्रता और बुराइयों को हटाकर धन संपत्ति लेकर आता है। और तीसरा, धनतेरस से लेकर अगले 3 दिन तक आपको किसी को धन संपत्ति या फिर कर्जा नहीं देना है, ना ही किसी से लेना है। यानी धनतेरस, छोटी दिवाली और बड़ी दिवाली को। तो जिसे भी जरूरत है उसे भेज दो और अपनी जिंदगी से नेगेटिविटी हटाने के लिए मुझे फॉलो करो। हर हर महादेव। अगर मैं आपसे कहूं कि छोटी दिवाली वाले दिन आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं तो क्या आप मान लेंगे? बिल्कुल मान लीजिए, क्योंकि छोटी दिवाली को रूप चौदस और काली चौदस भी कहा जाता है। तो इस दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर अगर आप उपटन से नहाते हैं तो ये बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाता है, क्योंकि इस मुहूर्त में आपकी पूरी शरीर की शुद्धता हो जाती है। तो इस दिन का सबसे पावरफुल मुहूर्त होगा रात को। तो इसी मुहूर्त में आपको 108 बार काली माँ के इस मंत्र का जाप करना है और अपनी सिर्फ एक विश को मन में रखते हुए माँ काली को गुड़ का भोग लगाना है। और इस भोग को अगले दिन आपको सभी ब्राह्मणों और भिखारियों में बांट देना है। और याद रखिएगा कि इस दिन किसी भी भिखारी, भिक्षुक या फिर ब्राह्मण को अपने घर से खाली हाथ ना जाने दे। तो इसी बात पे बोलिए जय माँ काली, हर हर महादेव।
काली चौदस, भूत चतुर्दशी या फिर छोटी दिवाली, आप इस दिन को किसी भी नाम से डिनोट कर सकते हो। मगर सबसे अच्छी बात यह है कि इस साल ये दिन 30 अक्टूबर को पड़ रहा है, दिवाली से एक दिन पहले ये दिन होता है, काली चौदस मनाई जाती है। इस दिन इतनी ज्यादा शक्तियां आपके आसपास होती हैं कि आप बहुत अच्छे से साधना में लीन हो सकते हो। बहुत मैजिकल नाइट होती है ये, बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली दिन होता है, बहुत ही शक्तिशाली रात्रि होती है ये। जैसे कि दिवाली की रात्रि को बोला जाता है कि बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली रात होती है, दिवाली की रात को सोना नहीं चाहिए। ऐसे ही काली चौदस को भी बोलते हैं। माँ काल रात्रि की, माँ काली की शक्तियां इस दिन बहुत ज्यादा प्रचंड होती है। और अगर आप चाहते हो कि माँ काली से आप कनेक्ट करो तो ये दिन आपके लिए, ये रात्रि आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्व रखने वाली है। और उससे भी ज्यादा अगर आप चाहते हो कि आप माँ काली से कनेक्ट हो जाओ तो ये दिन आपके लिए बहुत स्पेशल है। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना, आपको बस साधना करनी है, माँ को याद करना है और माँ को बस ये बोलना है कि आपकी लाइफ में जो भी तकलीफें आ रही हैं, लेकिन काली माँ के पास ये पावर है। शी इज अ टीचर, शी इज अ वेरी डिसिप्लिन टीचर, जो कि आपकी लाइफ में पूरा ट्रांसफॉर्मेशन ला सकती है। जो भी लोग माँ काली से कनेक्ट करते हैं उनकी लाइफ में बहुत ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशन आता है और सडन आता है, बिकॉज माँ इज लाइक दैट। तो आपको डिसिप्लिन बना देंगे, तो आपकी लाइफ से सारे उन बंधनों को निकाल देंगे जो आपकी लाइफ में कुछ भी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं दे रहे हैं, आपकी लाइफ में ग्रोथ नहीं दे रहे हैं। तो सारी चीजें आपकी लाइफ से निकल जाएंगी।